अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं पेपर में। चैप्टर नंबर 4 जो होगा वो आपका सेक्शन 3 शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन नंबर 3 होगा उसके अंदर ये है कि इसके पहले जो 3 पार्ट आपके होंगे सेक्शन 3 के वो चैप्टर नंबर 4 से होंगे। इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 से बन सकते हैं वो सारे ही लिखे हैं, बुक से साथ बता भी देता हूँ, गाइड भी कर देता हूँ। इसके अलावा जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। देखिए जी, कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर आपका चैप्टर का नाम भी है, उसके आपको उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर या व्हाई डू वी यूज द कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक से क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो आपने इसके लिए की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अदरवाइज अगर आपको किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो फिर लेक्चर सीरीज में जाकर चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में जाकर इसके लेक्चर्स देख रहे हैं, इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा सब कुछ। तो कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव की टर्म तो नहीं लिखी हुई एक्चुअली, सॉरी नॉन प्रिमिटिव की टर्म नहीं लिखी हुई, बट एक्चुअली जो है वो दोनों का क्वेश्चन आ सकता है। प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स या कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। और एक्चुअली तो मैंने यहाँ पर करेक्शन करवाई थी कि हमारी बुक में नॉन प्रिमिटिव होना चाहिए था वर्ड, वहां पे प्रिमिटिव है, इसको भी आप ठीक कर लीजिएगा एक तो। और अदरवाइज बाकी इनकी जो है वो आपने डिफरेंस बताना है, इन दोनों का कंपैरिजन बताना है। इसमें आपको मिलेगा इंट, फ्लोट और करेक्टर या चार टाइप। और नॉन प्रिमिटिव में फिर हमारे पास आ जाता है जैसे कि लिस्ट और अरे, क्यू, स्टैक, ये सारी चीजें। अब सबसे पहले लिस्ट के बारे में चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली लिस्ट का। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सवाल आ सकता है। सिंपल लिस्ट, आपको जब लिस्ट के असल में इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, अदरवाइज अगर ये इंपॉर्टेंट होता ना मैं आपको आते ही कह देता खुद ही कि आप जिसका स्क्रीनशॉट ले और अपना टाइम बचाएं और जाएं जाकर तैयारी करें। लेकिन मसला ये कि इसमें समझना ये जरूरी है क्योंकि कोड का पोर्शन है, तो इसको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कौन सा सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है, कोड कौन सा आ सकता है, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है, इसलिए आपको ये जो है वो वीडियो देखनी है। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जो होता है ना, लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर में सिंपल डेफिनेशन भी आएगी तो आपने साथ एग्जांपल देनी है, आपने एक लिस्ट बनाकर दिखा देनी है। लिस्ट कैसे बनती है, पेज नंबर 57 पर क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स का एक कमेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें उसने डेकोरेशन, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, प्लेट्स एंड बलून, ये 5 एलिमेंट ऐड किए हैं। आप एबीसीडी लिख दे, डबल कोड के अंदर लेकिन लिखना है एबीसीडी लिख दे बस, ठीक है, 5 कर दे, 3 कर दे, 2 कर दे, 1 कर दे, लेकिन लिस्ट बनानी है तभी जाके इसके 2 नंबर कंप्लीट मिले, इसलिए एग्जांपल लिखना साथ जरूरी है। नहीं भी पूछेगा तो लिखनी जरूरी है। लिस्ट के बारे में कोई भी सवाल आ जो उसकी डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, व्हाटएवर, वो कुछ भी पूछे आपने एग्जांपल देनी है। नंबर 4 पे हाउ टू क्रिएट लिस्ट, वो सवाल ही ये पूछ लेता है जी हाउ टू क्रिएट लिस्ट, तो फिर तो आपने जो है वो लिस्ट की डेफिनेशन आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो ठीक है, अच्छी बात लिखें, अदरवाइज आप सिर्फ कोड लिख देंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो काफी हो जाएगा। लेकिन उस कोड को एक लाइन में एक्सप्लेन करना, मतलब बता दें कि यहाँ पर ये फंक्शन जो है, ये चीज जो है हमने इस्तेमाल की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आइटम्स, ये लिस्ट का नाम है और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने जो एलिमेंट्स लिखे, दीज आर द मेंबर और दीज आर द एलिमेंट्स आर ऑफ द लिस्ट, जो भी लिस्ट का नाम होगा, आइटम लिस्ट या व्हाटएवर जो भी आप नाम रखते हो। एंड देन इफ यू वांट टू शो द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, देन हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंट द आइटम, उसके लिए प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और आइटम प्रिंट का सवाल यहाँ पर नहीं आ सकता, वो चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, इसलिए वो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा, तो आपने एक लाइन एडिशनल लिख दी। अदरवाइज सिर्फ आइटम्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर आप ये सारा कुछ लिख देते हैं ना कोड, तो आपके 2 नंबर कंफर्म है, पक्के करते हैं। हाउ टू क्रिएट लिस्ट हो गया, इसका आंसर यानी कि कोड होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ इसका आंसर कोड होगा, इसका कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं होने वाला। प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूं कि अगर 3 क्वेश्चन होंगे ना तो आपका पहला सवाल जो है मैं समझता हूं कि वो यहां से होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका इस फेज से होना है, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बताता हूं, फिर वरना आप वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। तो और आपके लिए ये जरूरी है, सुनना आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज मुझे कोई इशू नहीं इस चीज से। प्रॉपर्टीज ऑफ लिस्ट में डायनामिक साइज के ऊपर अलग से सवाल आ सकता है, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस के ऊपर अलग से, और ऑर्डर्ड कलेक्शन के ऊपर अलग से, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। बहुत कम चांस होगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए डायनामिक साइज का। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी। अगर आप देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द डायनामिक साइज प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इन पाइथन, तो ये लॉन्ग में इतना इंपॉर्टेंट है कि डायनामिक साइज के ऊपर वो बात करें कि डायनामिक साइज प्रॉपर्टी पे बात करें, बताएं जी ये लिस्ट डायनामिक कैसे है। डायनामिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम डाटा को एनी टाइम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, रैंडम पोजीशंस के ऊपर से आप डाटा को उठा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और नया डाटा ऐड भी कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर डाटा को अपग्रेड किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, इसलिए ये एक डायनामिक जो है वो प्रॉपर्टी रखती है अपने अंदर लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिस्ट की। नंबर 2 पे
जो सेकंड प्रॉपर्टी है इंडेक्स्ड बेस एक्सेस, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि हर चीज जो है वो अपने तरतीब के हिसाब से पड़ी होगी और हमने इंडेक्सिंग यूज करते हुए उन चीजों को जो है वो फच करना। लेट्स से अगर मेरे पास एक लिस्ट है, मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट का नाम है जी ए और उसके अंदर एलिमेंट है पहला मेरा ए एंड सेकेंड एलिमेंट है बी, ठीक है। तो ये एक लिस्ट बन गई। अब इसका इंडेक्स नंबर 0 है और इसका इंडेक्स नंबर 1 है। अगर मुझे इनमें से कोई भी आइटम चाहिए तो मैं उसका इंडेक्स नंबर लिखकर उसको फौरन से हासिल कर सकता हूँ, या फिर ये सीक्वेंस में पड़े रहेंगे। जब भी मुझे फेच करना होगा डाटा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज डाटा आपका वहां पर पड़ा रहेगा, मौजूद रहेगा। अगर कोई नया आइटम आप अगर एक नई चीज ऐड करते हो, लेट्स से आप ए को ऐड करते हो, अगर आप ए सॉरी डिलीट करते हो तो सिर्फ बी रह जाएगा, तो बी का इंडेक्स आपका 0 हो जाएगा। बी का इंडेक्स अब 1 नहीं होगा, बी का इंडेक्स 0 हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हम लोगों को अंडरस्टैंड करवाता है, समझाता है और हमें हेल्प करता है ताकि हम आसानी से डाटा को फेच कर सकते हैं। कौन? इंडेक्स। नंबर 3 पे ऑर्डर्ड कलेक्शन, यानी कि सारी चीजें आपकी तरतीब से पड़ी हुई है, ठीक है जी। तो ये 3 सवाल अच्छे तरीके से इन हेडिंग्स को तैयार करें। कंसेप्चुअल अगर आपने समझा होगा इन 3 टर्म्स को तो ऑन राइटिंग में आंसर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज की बुक से हेल्प ले कि इस सेक्शन के सवाल किस तरह से आ रहे हैं। एज इट इज ये आंसर नहीं चलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा, सेक्शन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लिस्ट ऑपरेशंस, लिस्ट ऑपरेशन में देखें जी कोई भी एग्जांपल आ सकती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये 3 पहली जो है वो वैसे खैर पॉप तो वो उसमें स्टैक में भी चल जाता है, तो अदरवाइज ये है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको सिंपल आ सकता है, वो कोई भी एक ऑपरेशन आपको कह सकता है। अगर तो सिंपल सवाल आता है कि व्हाट इज इंसर्ट ऑपरेशन इन स्टैक, तो फिर व्हाट इज या डिफाइन तो खैर नहीं कहेगा, व्हाट इज कह सकता है। तो आपने क्या करना है, वो इंसर्ट फंक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है, यानी कि जो भी 2-2.5 लाइन आपको टीचर्स ने आपको मार्क करवाई है वो आप लिखें एंड देन आप उसको इस्तेमाल करके दिखाएं। जैसे यहाँ पर बॉक्स में इंसर्ट फंक्शन यूज किया गया है, पार्टी लिस्ट है, उसमें बाय ड्रिंक्स, बाय डेकोरेशन, बाय स्नैक्स, बाय कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर नीचे फिर उसने पार्टी लिस्ट डॉट इंसर्ट का फंक्शन यूज करके दिखाया है। और इंसर्ट क्या कर रहा है, 0 इंडेक्स के ऊपर इनवाइट फ्रेंड्स, यानी कि बाय ड्रिंक्स को निकाल दो और वहां पर इनवाइट फ्रेंड्स को लिख दो। तो ये उसने उसका इस्तेमाल करके दिखाया है, किसका? लिस्ट ऑपरेशन, जिसका नाम है इंसर्ट। इसी तरह से डिलीशन भी आ सकता है, रिमूविंग बाय इंडेक्स। अब डिलीशन में 2 एग्जांपल होंगी, रिमूविंग बाय वैल्यू, आप एग्जैक्ट वो वैल्यू लिखकर उसको रिमूव करें, या आप इंडेक्स। देखिए मैंने ये बहुत डिटेल से सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगा सकते, आप प्लेलिस्ट में ही जाकर इसको समझ सकते हैं अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो जी यहाँ पर जो भी आएगा ऑपरेशन कोई भी आए, वो पूछे ना पूछे, आपने कोड लिखना है, आपके लिए कोड जरूरी है। एग्जाम्पल कोड कंपलसरी, आप वहां पर लिखेंगे तो ही 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। देन आता है स्टैक का टॉपिक। स्टैक सिंपल डेफिनेशन, स्टैक के ऑपरेशन आ सकते हैं, पुश और पॉप 2 फंक्शन होते हैं, पुश और पॉप का डिफरेंस आ सकता है और फिर कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो डिफरेंस में जस्ट आप बता दें कि पुश के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, अपेंड। अब अक्सर लोग समझते हैं कि जी पुश और पॉप जो है वो 2 ऑपरेशन है स्टैक के, तो कोड में भी शायद पुश और पॉप लिखा जाएगा। नो, कोड में पुश और पॉप नहीं लिखा जाता, बल्कि कोड में पुश करना होता है, जब डाटा को ऐड करना होता है तो वहां पर अपेंड लगाया जाता है। तो ये चीज बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। पॉप और अपेंड का यूज आपने एग्जाम्पल में दे देना यहाँ पर, और साथ में उनकी डेफिनेशन 2-2 पॉइंट लिख दे, काफी है। आपका जो है वो कंपैरिजन कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह 2 नंबर में मिलेंगे। इसके अलावा कोडिंग में इसके अंदर से कोई एग्जांपल ये आ सकती है कि वो आपको कह सकता है कि एक स्टैक ना हमें बनाकर दिखाओ। मैं आपको चीज समझाऊं, आप अगर पेज नंबर आए 58 पे, तो वहां पर एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट है। एप्लीकेशन ऑफ लिस्ट में एक पॉइंट है स्टैक एंड क्यू इंप्लीमेंटेशन। तो स्टैक और क्यू बनाने के लिए हम लिस्ट को ही इस्तेमाल करते हैं, इस पॉइंट का ये मतलब है। तो अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बड़े आराम से जो है वो आपको समझ आएगी कि किस तरीके से बेसिकली जब भी हम लोग स्टैक की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि स्टैक जब क्रिएट करना होता है ना, तो वो लिस्ट के जरिए से होता है, वो लिस्ट ही बेसिकली हम बनाते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये एक स्टैक है, तो ठीक है, स्टैक हो सकता है, कोई मसला नहीं है। आप नहीं कह सकते कि सर ये तो लिस्ट का जो है वो सिंबल है, या लिस्ट के लिए हम लोग ये वाली नोटेशन यूज करते हैं। नो, इट्स अ स्टैक, आप कह सकते हो इट्स अ स्टैक। जब आप इसके अंदर डाटा ऐड करोगे तो उसकी फिर वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली होगी। वो कैसे पता चलेगा? लीफो वर्सेस फीफो, इसके ऊपर अभी बात करते हैं। नेक्स्ट, क्रिएट स्टैक। आपको क्वेश्चन आ सकता है इंप्लीमेंट एन ऑपरेशन, कोई भी इंप्लीमेंट करने को ऑपरेशन कह सकता है इनमें से, कि पॉप चलाकर दिखाएं, पुश चलाकर दिखाएं। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मार्क कर लें, आपको एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है। नेक्स्ट, लीफो वर्सेस फीफो, बहुत ज्यादा चांस होगा इस क्वेश्चन का भी। और देन यानी कि आपको पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि स्टैक और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि हम क्यू के बारे में बात करते हैं। दोनों का कंपैरिजन में आपने यही एग्जांपल भी देनी है, स्टैक और क्यू की, ठीक है जी। सिंपल क्यू की डेफिनेशन आ सकती है पेज नंबर 59 से, उसके ऑपरेशन आ सकते हैं एनक्यू और डीक्यू, और उसमें भी एनक्यू और डीक्यू एज इट इज फंक्शंस पाइथन के कोड में यूज नहीं होते, वो जस्ट दे आर द कीवर्ड्स। एक्चुअली वो जस्ट आपके पास कीवर्ड्स हैं, आप उनको सिंपली कोड में इस्तेमाल नहीं करते हो।
प्लस आपको कोड कहा जा सकता है कि क्यू का कोड बनाकर दिखाए, यानी कि कोई भी चीज उसके अंदर क्यू में एन क्यू करके दिखाए, डी क्यू करके दिखाए, दो ही ऑपरेशन है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्यू क्रिएट करने की बात हो सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है फिर ट्री का पोर्शन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 60 से स्टार्ट होता है ये पेज नंबर 60 से। डिफाइन ट्री और उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कोई भी एक प्रॉपर्टी अलग से भी आ सकती है, जैसे कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होता है, सिंपल वो पूछता है व्हाट इज मीन बाय हाइट ऑफ द ट्री, तो आपने हाइट ऑफ ट्री की एग्जांपल देनी है। साथ में यहां पर याद रखिएगा, आप डायग्राम बनाकर, जिस चीज की डायग्राम बनेगी आप डायग्राम बनाएंगे और आप उसकी एग्जांपल देंगे। प्लस इसमें एजेस और नोड्स के बारे में बात हो सकती है कि एज और नोड में क्या फर्क होता है या होते क्या है। ठीक है, तो सिंपल ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करें। इन शॉर्ट कि आपको प्रॉपर्टीज ये है जो सारी तैयार करनी है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। हम अपने अगर यहाँ से 3 अटेम्प्ट कर लेंगे तो बाकी के सेक्शन आपके आसान हो जाएंगे, यानी कि बाकी के जो 2 चैप्टर इसके साथ बनेंगे इस सेक्शन में, तो आपका बड़ा इजीली जो है ना वहाँ पे अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए प्रॉपर्टीज इसकी तैयार करें। और इसके अलावा नेक्स्ट है रूट नोड और लीफ नोड में क्या फर्क होता है। ये क्वेश्चन इवन मॉडल पेपर में भी दिखाया हुआ है, जो पैक्टा की फाइल मिली थी उसमें ये वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसको भी तैयार करें। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 62 पे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रीज के अंदर प्री ऑर्डर वर्सेस पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या है। ये क्वेश्चन नहीं आना कि व्हाट इज फाइल सिस्टम्स, व्हाट इज फाइल सिस्टम डिलीशन, नो, वो क्वेश्चन असल में इस तरह से आना है, कंसेप्चुअल तरीके से आना है। इसको तैयार करें अच्छे तरीके से। और फिर ट्री आपका एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर रखता है, ग्राफ नहीं रखता। यहां से ही फिर आगे डिफरेंस शुरू होता है। ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन आ सकती है और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज, या ट्री और ग्राफ का डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चन है पेज नंबर 62 के ऊपर। हाउ ट्रीज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये एक सवाल आपको लाजमी तौर पर पूछा जा सकता है पेज नंबर 62 से। ये एप्लीकेशंस में से मैंने लिखा है। इसके अलावा विच वन इज बेस्ट, ये मैंने लिखा था कि आप इन दोनों में से बताएं। वो कंपैरिजन करते हुए ना वो आपको कह सकता है कि अगर हम, वो आपको एक स्टेटमेंट देता है कि जी हम लोग फलां चीज बना रहे हैं, लेट्स से हम गूगल मैप बना रहे हैं, गूगल मैप का कोड कर रहे हैं लोकेशंस का, तो वहां पर बताएं कि हमें ट्री की कोडिंग करनी चाहिए, ग्राफ की कोडिंग करनी चाहिए। तो कंपैरिजन में आपसे पूछ सकता है। वैसे ग्राफ ही करनी चाहिए, लेकिन आप लोग पढ़ोगे समझोगे कि ऐसा क्यों। जब किसी को कंपैरिजन इनका करना आएगा, डिफरेंस निकालना आएगा, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएगा कि ग्राफ किस तरह से बेटर है ट्री से। ठीक है जी। देन टाइप्स ऑफ ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ग्राफ। इवन लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर में दिया भी हुआ है। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के सिर्फ नाम कह देगा, ग्राफ के नाम बता दें आपने, डायरेक्टेड, इनडायरेक्टेड और वेटेड ग्राफ का नाम बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टेड वर्सेस अनडायरेक्टेड। बहुत ज्यादा चांस होगा, अगर आएगा तो डायग्राम बनेगी, ग्राफ का डायग्राम बनेगी, ट्री की डायग्राम बनेगी। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इनमें डायग्राम जरूरी है। इवन स्टैक और क्यू में भी आप एक जो है वो इस तरह से डाटा स्ट्रक्चर बनाकर ना, एक सिंपल आप इस तरह से अरे बनाकर उसमें डाटा ऐड करके दिखाएं कि इस तरह से डाटा जो है वो ऐड हो रहा है। ये इलस्ट्रेशन जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा फेवर देती है, बहुत बेनिफिट होता है आपको इस चीज का मार्क्स लेने में। देन वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, 3 डेफिनेशंस ये हो गई। फिर 2 क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि यूजेस ऑफ ग्राफ बताएं, ग्राफ के जो है वो इस्तेमालात बताएं। ठीक है जी, आपको वो बताने हैं। एंड देन एक सवाल आ सकता है डिग्री ऑफ अ ग्राफ क्या होता है। जैसे उसमें हाइट ऑफ द ट्री था, इसमें डिग्री ऑफ द ग्राफ है, नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके हम कहते हैं कि जी दैट इज द डिग्री ऑफ द ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में कोड की एग्जांपल, कोड करने को, इंप्लीमेंट करने को आएगा तो यहां से चांस होगा कि आपको कोई एक फंक्शन कहेगा कि हमें यूटिलाइज करके दिखाएं, हमें इस्तेमाल करके दिखाएं। चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पर लेसन के अंदर कोई एज इट इज कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पर वैसे नहीं आने वाला। बस यही शॉर्ट क्वेश्चन, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें।